बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 5.5 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड पैक्टा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको लॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है और आप लोग जल्दी जल्दी में उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते। तो बेटा मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आपने जब तक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना किया आप उसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके आंसर की तरफ जाएं। ठीक है, ओके जी। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कि एक फासला तय करती है 240 किलोमीटर का एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनि का मतलब होता है एक, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। अब यहाँ पर रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है फासला वक्त के लिहाज से, यानी जिसे हम आम अल्फाज में स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इस सारे लाइन का मतलब यह है कि एक जो ट्रेन है वो एक जैसी स्पीड से मूव कर रही है और वो 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर वो अपनी जो भी स्पीड थी उस स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है, जिस स्पीड से वो पहले चल रही थी ना बेटा, उस स्पीड से अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, तो फिर ये 2 मजीद घंटे लेगी। ठीक है, ओवर द जर्नी, अपने सफर पर। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, आपने बेटा उसका जो रेट ऑफ ट्रैवलिंग है ना वो मालूम करना है। तो मैंने पहले समझाया आपको कि रेट ऑफ ट्रैवलिंग का मतलब है कि वक्त के लिहाज से वो कितना फासला तय करती है, यानी जिसे आम अल्फाज में हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में एक स्केच बनाइए कि एक बार ट्रेन चलती है एक जैसी स्पीड के साथ, ठीक है, और वो कुछ टाइम के अंदर एक फासला तय करती है। फिर वही ट्रेन जो है वो थोड़ा सा स्लो चलती है। कितना स्लो चलती है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम हो गई, पहले से स्पीड उसकी कम हो गई। ठीक है, ऐसा चलती है, लेकिन अब की बात जो उसको टाइम लगेगा वो 2 घंटे ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि उसका जो रेट ऑफ ट्रैवलिंग है वो फिर क्या होगा। सही है, यानी उसकी जो स्पीड है वो हमने मालूम करनी है। तो बेटा सबसे पहले डाटा नोट कीजिए। इसमें आप बताएंगे कि हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है, वो 240 किलोमीटर का है। ठीक है, और स्पीड जो हमने मालूम करनी, क्योंकि उसने रेट का नाम दिया उसको, तो रेट दरअसल स्पीड ही है। तो लेट स्पीड, साथ में मैंने ब्रैकेट में रेट भी कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसको हमने एक्स से डिनोट किया बेटा, और वो मेरे बच्चों हमने मालूम करना है। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो अभी हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मेरे बच्चों आपने फिजिक्स में ना एक फार्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। इसमें बेटा जो v है ना वो क्या है? वो वेलोसिटी है या स्पीड कह लीजिए आपसे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की जब डायरेक्शन नहीं लेते तो फिर इसको हम स्पीड ही कहते हैं। और ये t जो है वो बेटा टाइम है, और s जो है वो फासले को डिनोट करता है। अगर ये नहीं आता तो ये वेलोसिटी का फार्मूला तो पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को रीअरेंज कर लीजिए, d इधर ही रहेगा और v जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा t के साथ। समझ गए बेटा? सो ये एक फार्मूला है जिसको हम शॉर्टली s इज इक्वल टू वी टी कहते हैं। उस फार्मूले को यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि फासला जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम की। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, इस स्टेटमेंट से मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को मेरे बेटे हम सॉल्व करेंगे। समझ गए? अब देखिए ये है फासला। अब फासला जो है उसको हम कह देते हैं जी, जितना उसने बताया 240, तो हम यूनिट नहीं लिखते, खाली 240 लिख देते हैं। इक्वल्स टू स्पीड तो हमने क्योंकि मालूम करनी है तो उसको हम x कह देते हैं। तो बेटा इधर हम लिख देते हैं जी x, और टाइम भी हमें नहीं बताया गया कि कितने टाइम में उसने पहली बार जो कवर किया। ठीक है, फासला वो नहीं बताया गया, तो हम यहाँ पे एक्स टी कर देते हैं। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। सही है बेटा? अच्छा, अब यहीं पे ना एक जो बात है हमारी, जो पहली बात थी उससे हमने एक स्टेटमेंट बना ली है कि 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। ना उसने हमें स्पीड बताई है, ना उसने हमें टाइम बताया, बल्कि स्पीड तो हमने मालूम करनी है। ठीक है, और टाइम भी उसने नहीं बताया, तो टाइम को हम टी सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। तो 240 किलोमीटर का फासला तय हुआ और x इसकी वेलोसिटी थी इनिशियली, और t मेरे बच्चे टाइम था। उसके बाद फिर उसने कहा कि अगर यही जो है वो आपके पास 4 किलोमीटर एन आवर स्लो चले, यानी जितनी उसकी स्पीड पहले थी ना उससे 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्लो होने का मतलब यही होता है ना, स्पीड कम हो जाएगी। तो मेरे बेटे इसकी जो न्यू स्पीड आएगी वो क्या आएगी? जो इसकी न्यू स्पीड आएगी, ठीक है, वो मेरे बेटे आपके पास आ जाएगी जी, पहले वाली स्पीड को हमने x सपोज किया था ना, ये x, तो x माइनस 4 हो जाएगी। क्यों? उसने बोला कि 4 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गई है। ओके जी, तो नई स्पीड फिर क्या होगी? पुरानी वाली स्पीड से 4 कम हो जाएगी। अच्छा, फिर जो टाइम था, पहले जो उसको टाइम लगता था ना वो t टाइम लगता था, तब उसने जो है वो 240 किलोमीटर का फासला तय किया। अब क्योंकि वो स्लो हो गई है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है टाइम तो ज्यादा लगेगा उसको। अब जो न्यू टाइम है ना बेटा, वो न्यू टाइम क्या होगा? न्यू टाइम आपके पास पुराने वाले टाइम से 2 ज्यादा है। पुराने वाले टाइम को हमने t सपोज किया था ना, उसमें बेटा +2 कर दे, ये बेटे आपके पास नया टाइम आ गया t+2। बात समझ आ गई यहां तक बेटे? अच्छा, फासला वही तय किया है, वही 240 किलोमीटर का फासला तय किया है। आपकी बार स्पीड कम हो गई और टाइम ज्यादा लग गया। दोबारा इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप एक और इक्वेशन बना लीजिए बेटा कि ये हमारे पास 240 किलोमीटर का फासला तय हुआ बेटा,
और इस फासले को तय करने के लिए जो स्पीड थी वो पहले के मुकाबले 4 कम है ना, तो x माइनस 4 कर दिया। और मेरे बेटे जो टाइम है वो पहले से 2 घंटे ज्यादा है ना, तो t और प्लस का यहाँ पर बेटा हमने 2 कर दिया। ये मेरे बच्चों आपके पास जो है वो दूसरी एक रिलेशन बन के आ गई है। इसको क्या करते हैं जी, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, हमने जो है वो वैल्यू मालूम करनी है x की, है ना, x की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई है जिसमें x भी है और t भी है। जब एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाते हैं ना, फिर आप इसको हल नहीं कर सकते, इस t का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऊपर देखो हमने लिखा कि 240 इज इक्वल्स टू xt। अगर हम यहां से t की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, 240 बाई x हो जाएगी ना, और हमारा जो दूसरा वेरिएबल t है वो भी खत्म हो जाएगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो मेरे बेटे हम ऐसा ही करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये लिखिए हमारी इक्वेशन 1 जो है, यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t किसके बराबर होगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय x। ये मेरे बच्चे आपको दे देगा टाइम, t की वैल्यू। ये वाली t वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चों इस इक्वेशन के अंदर, इसको हम नाम दे देते हैं जी 2 का। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं जी पुट इन इक्वेशन 2। तो उससे फायदा ये होगा बेटा कि 2 वेरिएबल खत्म होकर एक वेरिएबल रह जाएगा। ये रही हमारी वो इक्वेशन, यहां लिखता हूं बेटा मैं 240 इज इक्वल्स टू x माइनस 4, और यहां पे बेटा जहां पे t था ना, t की जगह पे ये लिख दूंगा मैं 240 डिवाइडेड बाय x, और उसके बाद फिर प्लस, और ये मेरे बच्चे आपके पास आ जाएगा जी 2। समझ गए बेटे। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये नई इक्वेशन बन के आ चुकी है। इसमें देखो अब आपको t नजर नहीं आ रहा, इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन है, वो बेटा x है। अब आप इसकी वैल्यू को आसानी से मालूम कर सकते हैं, सही है। तो अब मेरे बच्चे आप इसकी कीजिए सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए जी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस 240 को यूं ही लिखेंगे, 240 यूं ही रहेगा। उसके बाद बेटा देखो पहले x लो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। x को जब मैं 240 बाई x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x इस x से कट जाएगा, तो यहां मिलेगा आपको 240। फिर x को जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2x मिल जाएगा। ठीक है, फिर -4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, -4 इंटू 240, ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास बनेगा 960। ये देख लो, -4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 960, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा आपके पास x। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 4 टू द 8। ठीक है, तो माइनस का 8 आ गया। यहां तक चीजें समझ आ गई बेटा। अब देखिए आगे, अब इधर भी 240 इधर भी 240, या तो इस 240 को इधर लाके माइनस कर दो, या फिर डायरेक्टली इधर से इधर दोनों तरफ एक एक काट दो। तो इधर ये 0 रह गया, और इधर आगे बेटा आपके पास ये 2x और माइनस 960 डिवाइडेड बाय x और माइनस का 8। ठीक है बेटा। अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर से x खत्म करना है हमने, तो हम इधर लिख देते हैं जी मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, साथ पूरी स्टेटमेंट लिखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो ये 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये तो 0 ही रहेगा, और इसको जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया x से तो x कट जाएगा, 960 हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना जब बेटा इसको, तो ये बन जाएगा 8x। ठीक है, बात समझ आ गई बेटे। अच्छा अब क्या करना है आपने, अब आपने ऐसा करना है, इस पूरे में से ना 2 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि ये सब 2 पे कटिंग होती है ना, 0 इधर रहेगा, 2 इंटू x का स्क्वायर, और उसके बाद ये 2 कॉमन चला गया। जब इसको 960 को आप 2 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, तो आपके पास आएगा 480, माइनस का 480। ठीक है, फिर माइनस का ये आएगा 4x, क्योंकि जो चीज कॉमन लेते हैं ना उसको डिवाइड करते हैं, इससे भी डिवाइड करो 2 को, इससे भी डिवाइड करो, इससे भी डिवाइड करो, तो ये मेरे बच्चे आपको आ गया। अब देखिए 2 की और इसकी, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। अब पहला नंबर तो 2 है, 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, फिर यही 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे बेटा लिख देंगे कि x का स्क्वायर माइनस का ये 4x माइनस का 480, और ये मेरे बेटे इक्वल टू 0 है। ये आपके पास आपकी जो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो बन के आ गई। यहां तक ही काम थोड़ा सा लिटिल बिट बच्चों के लिए मुश्किल था, जो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझा दिया बेटा। आगे हमने जो है इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है, हमने इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चे। आप कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर ले, मैं रिकमेंड करता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। ये आगे बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें से बेटा आप एबीसी की वैल्यू निकालो और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, जो आपको मैं पहले बताता हूं सबसे इजीएस्ट मेथड है। बाकी सारा काम कैलकुलेटर करता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सबसे पहले देखें, x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, वो a होता है, कुछ भी नहीं तो 1 है। सो a की वैल्यू मेरे बच्चे यहाँ पे आ जाएगी 1। अब x का कोफिशिएंट यानी x का जो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा वो b होता है, अकेला नंबर c होता है, तो c की वैल्यू -480। ये a b और c की वैल्यू बेटा उठा के ना इस फॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पे जस्ट पुट की है। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अब मैंने सिंप्लीफिकेशन करनी बेटा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1920 बनेगा। अब 16 और 1920 बन जाते हैं बेटा 1936, तो 1936 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसका फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो बेटा मिलता है मुझे 44। ठीक है, ये देखें 44 मिल गया।
अब क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो 4 + 44/2 और 4 - 44/2 करेंगे। अब 44 और 4 जो है वो 48 होते हैं, 48 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो 24 मिलेगा। इसी तरह से 4 - 44 करोगे तो माइनस का 40 बनेगा, -40 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 20 बन जाएगा। तो बेटा आपके पास दो आंसर आएंगे, 24 और माइनस का 20। अब स्पीड जो है वो या तो आपके पास 0 होती है या उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए बेटा माइनस वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 24 km/h आ जाएगी। ये मेरे बच्चे उसकी इनिशियल स्पीड थी जिसके साथ वो ट्रैवल करता हुआ जाता है, 24 km/h। क्वेश्चन नंबर 2, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर। अर्शिया और इब्राहिम दोनों मिलकर एक काम को मुकम्मल करते हैं 4 घंटे में। ठीक है, दोनों मिलकर 4 घंटे में एक काम को मुकम्मल करते हैं। इफ अर्शिया टेक्स 6 आवर्स देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अगर अर्शिया जो है वो इस काम को 6 घंटे में मुकम्मल कर ले तो फिर इब्राहिम जो है वो कितना टाइम लेते हुए इस काम को मुकम्मल करेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले डाटा नोट कर लीजिए बेटा। इसमें क्योंकि हमने इब्राहिम का टाइम कैलकुलेट करना है, जिस टाइम के अंदर इब्राहिम जो है इस काम को मुकम्मल करता है, तो हम सबसे पहले इधर लिखते हैं इब्राहिम्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू एक्स, वो हमारा एक्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम ये चेक करते हैं कि अर्शिया की जो काम करने की स्पीड है, जिसको रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो बेटा याद रखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क किस तरह से निकालते हैं। रेट के लिए, रेट का मतलब ये होता है कि वक्त के लिहाज से। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क कहलाता है बेटा कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ऊपर W नीचे जो है वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, अब जब हमने अर्शिया का रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है तो वो भी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। अब वर्क एक काम है ना, तो हम 1 ऊपर लिख देते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट से तो टाइम कितना लगता है जिसको 6 घंटे, तो 1/6 ये अर्शिया का रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इसी तरह से फिर आप इब्राहिम का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क कर लें। देखिए अब इब्राहिम को आपने सपोज किया था कि वो इस एक्स काम को जो एक काम को एक्स टाइम में करता है। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है, तो एक काम है और एक्स टाइम है, 1/x टाइम के अंदर वो इसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि एक्स का हमें पता नहीं है ना, हमें मालूम करना है, इसलिए हम इसको इसी तरह एक्स रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि दोनों मिलकर अगर ये काम करें तो 4 घंटे में मुकम्मल कर सकते हैं, यानी फिर एक काम 4 घंटे में हो सकता है। तो फिर जो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क होगा बेटा वो क्या होगा, कंबाइंड रेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1/4, यानी एक काम और डिवाइडेड बाय 4 घंटे। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया मेरे बच्चे कि जो अब आपके पास वर्क होता है ना, वर्क उसको जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ वर्क निकलता है, यानी काम करने की स्पीड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे। अब क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उन्हीं कंडीशंस के मुताबिक, क्योंकि उसने कहा कि अगर ये मिलकर काम करेंगे, देखा ना उसने कहा अगर ये कंबाइन होकर काम करेंगे तो फिर जो है ना 4 घंटे में मुकम्मल होगा, यानी इसका जो कंबाइन रेट है वो कितना है 1/4। ठीक है, और इसका रेट है 1/6, इसका रेट है 1/x, तो इन दोनों का रेट प्लस होकर बेटा आपके पास कंबाइन रेट बनता है। तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों का वर्क, ठीक है, दोनों का वर्क कितना था, रेट ऑफ वर्क दोनों का, एक का जो रेट ऑफ वर्क है बेटा वो 1/6 जो कि अर्शिया का है 1/6, और प्लस दूसरा जो है उसका वर्क है जी 1/x। इन दोनों के रेट ऑफ वर्क ऐड होते हैं तो टोटल रेट ऑफ वर्क बनता है बेटा, जो कि हमारे पास इक्वल था 1/4 के। ठीक है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी इस गिवन डाटा का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, बात समझ आ गई। हमें उसने बताया कंबाइंड रेट 1/4 है, हम दोनों का अलग अलग रेट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अर्शिया और रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इब्राहिम, दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रेट ऑफ वर्क आता है। इस इक्वेशन को मेरे बच्चे अब आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने जो है वो x की वैल्यू को मालूम कर देना है। सही है, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बेटा, जिसके नीचे यहाँ पे देखें, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे x है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x बन जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 डिवाइडेड बाय 1/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे बेटा ऐसा कीजिए कि आप जो है वो इस 4 को जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4 × x + 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 × 6x। अच्छा बेटा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 4x बन जाएगा, प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बनेगा। ठीक है, 6 को 24, और 1 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 6x ही रहेगा। अब देखो क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, 4x को इधर ले आओ, इधर 6x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 4x, इधर आ गया ये 24। ठीक है, अब बेटा 6x में से 4x निकले तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 24। आपने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके बेटा हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 24 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जवाब क्या निकल के आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 12। तो इब्राहिम जो है वो 12 आवर्स लेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे लेके इस काम को बेटा वो मुकम्मल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर, एक पाइप है जो 5 घंटे में पानी को भर देता है। आप समझिए कि कोई एक टैंक होगा, जिस टैंक के अंदर इस पाइप ने पानी को भरना है, तो 5 घंटे लगा के बेटा ये उस टैंक को भर देता है। अनदर फिल वाटर इन 8 आवर, अब कोई एक और पाइप होगा जो उसी टैंक को 8 घंटे लगा के भर देता है। ठीक है, सेकेंड पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर, अगर इन दोनों पाइप को पहले इकट्ठे चलाया जाए
और फिर 2 घंटे के बाद जो दूसरे वाला पाइप है उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, फाइंड टोटल टाइम, तो फिर आपने टोटल टाइम लगाना है कि जिसके अंदर जो है ये टैंक आपका भर जाएगा। सही है बेटे, तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा नोट कर लीजिए बेटा, सोल्यूशन लगाइए हेडिंग, उसके बाद देखिए कि रेट ऑफ फिलिंग ऑफ फर्स्ट पाइप, यानी फर्स्ट पाइप का जो रेट है, रेट कहते हैं बेटा कि वक्त के लिहाज से वो कितना काम करता है। अब काम करना यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर पानी को भरना ही काम है। ठीक है, यानी वक्त के लिहाज से वो कितना पानी उसके अंदर फिल करता है, ये उसका रेट है। समझ गए? तो आप देखिए वो खुद बता रहा है कि भाई पानी को भरने के लिए 5 घंटे लगते हैं उस टैंक के, तो इसका जो रेट होगा क्या कि एक टैंक भरा और 5 घंटे लगे। काम है एक टैंक भरना और टाइम लगा बेटा उसको 5 घंटे का, तो काम को आप टाइम से डिवाइड करते हैं बेटा, तो आपके पास रेट आता है, या रेट ऑफ फिलिंग कह लें। ठीक है, एक टैंक भरा और 5 घंटे लगे, 1/5। इसी तरह से दूसरा है वो 8 घंटे लेता है और इसी टैंक को भरता है, तो उसका जो रेट ऑफ फिलिंग आएगा बेटा वो आएगा 1/8, यानी एक टैंक को भरता है और 8 घंटे लगा के भरता है। ठीक है, अच्छा अब आपने टोटल टाइम टी निकालना है। कब, किस तरह का टोटल टाइम टी निकालना है, जिसके अंदर आप पहले शुरू में दोनों पाइप इकट्ठे चलाते हो, फिर 2 घंटे के बाद दूसरा पाइप जो है वो बंद कर देते हो, फिर सिर्फ पहले को चलने देते हो। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। उसमें कंडीशन में बताया गया कि भाई फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर जो है वो पहले दोनों पाइप चलेंगे, उसके बाद फिर दूसरा बंद हो जाएगा। तो पहले आप ये चेक करें कि जब ये दोनों इकट्ठे चलते हैं तो टैंक को कितना भर देते हैं ये। ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, वाटर फिल्ड बाय द फर्स्ट पाइप, तो फर्स्ट पाइप जो वाटर को फिल करेगा वो कितना करेगा। तो बेटा मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। देखिए जब हम रेट ऑफ फिलिंग ऑफ वाटर निकाले तो बेटा जो रेट होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका कोई काम होता है, चले मैं इसको वर्क कह देता हूं, पानी को फिल करना भी तो एक वर्क ही है ना। ठीक है, और नीचे आता है मेरे बच्चे हमारे पास टाइम, तो वर्क बाय टाइम है ना बेटा, ये रेट होता है। अब आप क्या करें कि जब आप इस टाइम को जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टाइम मल्टीप्लाई बाय यहां पे बेटे आप कर देंगे रेट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, तो आपके पास वो वर्क मिल जाता है। इसका मतलब है वर्क हासिल करने के लिए रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यहां पर भी देखें, अब इसका रेट हमें पता है कि पहला वाला पाइप जो है वो एक टैंक फिल करता है 5 घंटे में। अगर हमने ये चेक करना है कि अगर ये 2 घंटे चले, टाइम हम उसको बता रहे हैं, अगर ये 2 घंटे चले तो कितना टैंक भरेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए वाटर फिल्ड बाय द फर्स्ट टैंक, इसका रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम है 2 घंटे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेट के साथ, रेट है बेटा इसका 1/5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो बेटा बन जाएगा 2/5। समझ गए? अच्छा इसी तरह जो वाटर फिल्ड बाय द सेकंड पाइप, अब दूसरा पाइप उसका रेट कितना है, एक टैंक को भरता है 8 घंटे के अंदर, है ना। तो रेट कैसे आएगा बेटा, आप 2 घंटे के लिए भर रहे हो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से 1/8। ठीक है, तो आप ये टाइम है और ये रेट है, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करेगा तो वर्क आ जाएगा, यानी कितना काम किया, यानी कितना पानी भरा उसने। सो ये बन जाएगा 2/8, तो 2 1 2 2 4 8, तो आप लिख देंगे 1/4। समझ गए मेरे बच्चों? अच्छा अब इसने 2 घंटे में इतना भरा और दूसरे वाले पाइप 2 घंटे में इतना भरा। अब आप 2 घंटे में, क्योंकि दोनों इकट्ठे चल रहे थे ना, तो आप देखिए कि दोनों ने मिलकर कितना पानी भरा इसका और इसका। तो मेरे बच्चों को आपका बन जाएगा 2/5 प्लस 1/4। अब मेरे बच्चे इसका आप ले लीजिए एलसीएम। सो एलसीएम आप किस तरह से लेंगे, आप इस तरह से बाय लगाइए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, 4 2 द 8 बन जाएगा, प्लस 5 1 द आएगा आपके पास बेटा 5। अब आप इन दोनों को हल कर लें, 8 और 5 होते हैं आपके पास 13, 13/20। ये मेरे बच्चे जो है वो इतना टैंक आपका भर चुका है, 13/20 तक पानी जो है उसके अंदर भर चुका है। अब एक टैंक के अंदर जो आपका जो है वो 13/20 हिस्सा भर चुका है 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इतना तो टैंक हमने भर लिया, अब टैंक खाली कितना है, कितना जो है वो पीछे भरने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग वाटर, यानी कितना मजीद उसके अंदर हम भर सकते हैं। तो टैंक कितना था उसका 1 यूनिट था, यानी कि एक टैंक था, और एक टैंक में से आपने उसका 13/20 हिस्सा जो है वो भर लिया। ठीक है, तो बाकी कितना बचेगा, तो 1 में से उसे, एक टैंक में से उस हिस्से को आप माइनस कर दें। तो अब मेरे बच्चों देखो आपने इसका एलसीएम ले लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा 20 आएगा, माइनस 1 को 13 से मल्टीप्लाई करो 13 आएगा, और डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 आएगा 20। तो मेरे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 20 में से 13 गए तो 7/20। ये इतना टैंक जो है मेरे बच्चा आपका खाली है, ये टैंक अब आपका खाली है। अब आपने देखा कि 7/20 हिस्सा जो है वो टैंक का खाली है, इसको भरना है सिर्फ फर्स्ट पाइप ने, क्योंकि 2 घंटे के बाद जो आपका सेकंड पाइप है ना वो क्लोज हो गया। जब सेकंड पाइप क्लोज हो गया और सिर्फ फर्स्ट पाइप चल रहा है, तो अब आपने ये चेक करना है कि फर्स्ट पाइप जो है वो टैंक का 7/20 हिस्सा कितनी देर में भरता है। तो आपको तो पता नहीं है कितनी देर में भरता है, तो आप सपोज करें सबसे पहले कि x इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, ये जो बचा हुआ उसके अंदर खाली जगह है उसको भरने के लिए बेटा x टाइम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको ये पता है कि इतना वॉल्यूम जो है वो फिल करना है पानी का, और कितना टाइम चाहिए वो हमें जो है वो मालूम नहीं, इसको हमने x सपोज किया। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपने ये जानना हो बेटा कि कितना जो है वो आपने टैंक को भर लिया, यानी कितना वर्क कर लिया, तो उसके लिए रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब टाइम तो गिवन नहीं है हमारे पास, तो ये तो हमने इसको सपोज किया ना x टाइम है, रेट तो गिवन है ना फर्स्ट पाइप का 1/5, तो वर्क कितना है, यानी कितना भरना है, जितना टैंक खाली है उतना ही भरना है ना। तो टैंक खाली है बेटा हमारे पास 13/20, तो हम यही काम करेंगे, यहाँ पे 5 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इक्वल कर देंगे 13/20 से। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन भी किया बेटा, देखिए कि टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करें तो वाटर फील्ड, अब फर्स्ट पाइप ने कितना पानी भरना है, जितना टैंक खाली है उतना ही भरना है,
तो वाटर फिल्ड किया करना है जी उसने 7/20, इतना ऐसा उसने पानी का भर देना है। ठीक है बेटा, उसको टाइम कितना लगेगा वो हमें नहीं पता, हमने उसको कह दिया टाइम लगेगा उसको x। उसका रेट कितना है, रेट मेरे बच्चे उसका है 1/5। आप देख लो जरा, यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की वैल्यू आएगी 7/20 और उसको मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस 5 से। तो 5 1 5, 5 4 20, तो ये x की वैल्यू मेरे बच्चे आपके पास आएगी 7/4। 5 1 5 और 5 4 20, 7/4। ये इतने जो है वो घंटे लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे जो खाली टैंक रह गया था उसको भरने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 घंटे तो पहले इन्होंने लगा दिए ना दोनों ने मिलके, और ये वाला जो टाइम है ये वो टाइम है जो ये फर्स्ट पाइप अकेला लगा रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, पिछले 2 घंटे और उसमें ये टाइम आप ऐड करेंगे। तो टोटल टाइम टी जो है वो बेटा आपके पास आएगा 2 आवर्स पहले वाले जो इकट्ठे चलता रहा है, उसके बाद 7/4 आवर्स जो है ना, ये आपके बेटा वो है जो कि अकेला चलता रहा है आपका पाइप। ठीक है, फर्स्ट वाला पाइप। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे आपके पास टाइम आ गया, टोटल टाइम, जिसमें 2 घंटे पहले वाले और 7/4 आवर्स में इधर लिख देता हूँ 7/4 आवर्स जो कि इकट्ठा चले हैं दोनों, फर्स्ट पाइप चला है। अब बेटा टोटल टाइम तो हमने निकालने के लिए इसका ले लेना जी एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, आवर्स को फिल वक्त आप मत लिखें। ठीक है, ये है 2/1, ये है 7/4, ये लिखा 7/4, मैंने यहाँ से थोड़ी सी ओवर राइटिंग कर दी है। चलो मैं इसको यहाँ पे सही करके लिख देता हूँ। 2 × 4 बन जाएगा बेटा आपके पास 8, प्लस 7 × 1 इज 7, और डिवाइडेड बाय 4 1 बेटा हो जाता है 4। तो ये जो टोटल टाइम टी आएगा ना आपके पास, टी टोटल टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 8 और 7 बन जाते हैं 15 और डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास ये आ जाएगा 4। तो ये इतने घंटे जो है ना वो लग गए। ठीक है, इतने घंटे लगे। अब आप क्या करें, इसको रफ वर्क में ना इसको डिवाइड कर लें इसे आप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे करेंगे आप डिवाइड। देखिए इधर लिखिए आप 15 को अंदर लिखिए और 4 को मेरे बच्चे बाहर लिखिए। 4 3 12 होता है, तो 3 बच गया आपके पास, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये जो आंसर है उसको पहले लिखा रहता है, उसके बाद फिर बेटा ये जो नीचे रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखते हैं और ये वाला नंबर जो नीचे लिखते हैं, यानी 3 × 3/4 आवर्स। तो आपका आंसर आ गया t इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आएगा आपके पास 3/4, 3 × 3/4 आवर्स। ठीक है, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ना घंटे में और मिनट्स में दिया आंसर, तो कोई बात नहीं बेटा, घंटे और मिनट्स में इसका आंसर लेके आ रहते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये 3 घंटे तो पूरे हो गए ना, आप यूं लिख सकते हैं इसको 3 आवर्स। ठीक है, चौथा घंटा पूरा नहीं है, वो 3/4 है। तो आप ऐसा कर लें ना, 3/4 को मल्टीप्लाई कर लें उसके साथ किसके साथ जी, 60 के साथ। अब रफ वर्क में यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी, यहाँ पे देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि देखो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 3/4 आवर्स हैं ये मिनट्स में बदल जाएंगे। तो बेटा देखिए ये बन जाएगा जी आपके पास 3/4 × 60, ये बनेगा जी 45। ठीक है बेटा, ओके, ये देखो ना 4 1 4 और 15 चौके 60, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर। हुरिया जो है वो एक प्रोजेक्ट को 12 घंटे में मुकम्मल कर सकती है बाय वर्किंग अलोन, अकेले काम करते हुए। इफ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश्ड इट टुगेदर इन 5 आवर। अगर इसके साथ अब्दुल हादी मिलकर काम करे तो ये उस प्रोजेक्ट को 5 घंटे में मुकम्मल कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू इट अलोन। अगर अब्दुल हादी अकेला इस काम को करे तो उसको इस काम को करने में कितना वक्त लगेगा। तो बेटा सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिखेंगे कि x घंटे जो है वो लगेंगे अब्दुल हादी को ये काम मुकम्मल करने के लिए। जो आपने मालूम करना है उसको नाम दे दें x का। ठीक है, उसके बाद बेटा जिस तरह हम पहले करते हैं उसी तरह से ना इनका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना वो निकालिए। सबसे पहले हम निकालेंगे जी हुरिया का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट को 12 घंटे में मुकम्मल कर सकती है, तो उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा वो कैसे निकलेगा, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी ऊपर इसका वर्क एक प्रोजेक्ट और नीचे टाइम 12 घंटे। इसी तरह फिर आप अब्दुल हादी का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो निकालें। अब आपको पता ही नहीं है कि वो कितने घंटे में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करता है, तो आपने इसको x सपोज किया था ना, तो उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x, यानी कि एक काम को x आवर्स के अंदर वो कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये एक काम को 5 घंटों में मुकम्मल कर सकते हैं। तो जो टुगेदर इनका रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है, वो बेटा है जी एक प्रोजेक्ट को 5 घंटों में मुकम्मल करते हैं, ऊपर वर्क नीचे टाइम, तो ये आ गया 1/5। ठीक है बेटे, अच्छा जी, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ना मेरे बच्चों आपने इससे एक इक्वेशन बना लेनी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब ये जो हुरिया है इसका रेट ऑफ वर्क और अब्दुल हादी इसका रेट ऑफ वर्क, ये दोनों रेट ऑफ वर्क ऐड होते हैं तो इनका टुगेदर रेट ऑफ वर्क बनता है। ठीक है, तो हम बेटा इसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिखेंगे कि हुरिया का जो रेट ऑफ वर्क है वो है हमारे पास 1/12। ठीक है, और प्लस जो हादी का रेट ऑफ वर्क है बेटा वो है 1/x। इन दोनों का रेट ऑफ वर्क ऐड होता है तो टुगेदर रेट ऑफ वर्क बनता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 5। समझ गए बेटा। उसके बाद अब आपने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और अपना आंसर निकाल देना है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटे। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे बाई का निशान लगाते हैं, x × 1 x आ जाएगा, प्लस 12 × 1 बेटे यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर हम x को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा ये 12x और इधर आ जाएगा 1/5।
अब देखिए मेरे बच्चे 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस का 12 आएगा, और बेटा ये 12x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 12x, समझ गए। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा बेटा कि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5x, और 12 इंटू 5 क्या होता है बेटा 60 होता है, सही है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 12x। अब आपको वैल्यू चाहिए x की, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है ना बेटा उसको हम इक्वल के एक तरफ कर देते हैं। ये भी 5x है, ये भी 5x है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, इधर आ जाएगा 60, इधर आएगा बेटा आपके पास 12x, और ये माइनस का इधर आके 5x बन जाएगा, समझ गए। अब 12x में से 5x जाएंगे बेटे तो आपके पास कितने x बचेंगे, 7x बचेंगे। तो 7x बराबर है बेटा 60 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 60 डिवाइडेड बाय 7। अब ये मेरे बच्चे आपके पास आ गई जी x की वैल्यू, ठीक है। और x क्या था हमारा, ये वो आपके पास घंटे थे जिन घंटों के अंदर अब्दुल हादी जो है वो काम कंप्लीट करता था। अब ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आपने आंसर इस तरह से नहीं देना बेटा, आपने इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से आवर्स और मिनट्स के अंदर इसका आंसर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब बेटा ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक साइड पे ना इस 60 को रखें अंदर ऐसे, और बाहर रखें आप ये वाला नंबर जो है वो 7। तो 7 का टेबल आप पढ़ेंगे, 7 8 दा 56 होता है बेटा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 56, ठीक है, 7 8 56। 60 में से 56 गए तो आपके पास बचेगा 4। अब बेटा देखो यहाँ पर जो है ये आपका आंसर है, उसको आप यूं लिखोगे, ये जो मेन आंसर है, ठीक है, उसको लिखोगे 8, ये रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं, और ये वाला नंबर जो है बेटा वो नीचे आ जाता है, 8 इंटू 7/4, ठीक है, साथ में इसका यूनिट जो है वो आवर्स इज इक्वल टू x। ये बेटा आपके पास टाइम आ गया जिस टाइम के अंदर आदि जो है वो अपना काम को प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकता है। लेकिन आपने इसको आवर्स और मिनट्स में आंसर करना है, तो कोई परेशानी की बात नहीं बेटा। आपके पास देखें ये 8 आवर्स पूरे हैं, साथ में ये 4/7 आवर्स हैं, तो आप इधर लिखेंगे 8 आवर्स, ठीक है। और ये जो 4/7 है ना, रफ वर्क में 4/7 को आप मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चे किसके साथ, 60 के साथ, क्योंकि ये आवर्स है तो कम है ना, तो आवर्स तो छोटा यूनिट, फिर मिनट्स होता है तो मिनट्स में हम कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कैलकुलेटर में जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा बेटा वो मिलेगा जी, यहाँ पर मैं रफ में लिख देता हूँ, और रफ वर्क में आपको मिलेगा आंसर 34.28। अब देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो आपके पास देखो लेस देन 5 है, तो आप यहीं पर इसको टर्मिनेट कर लें और इसको 34 तक रख लें। तो आप बताएंगे जी जो हमारे पास टाइम लगेगा वो 8 आवर्स लगेंगे, एंड साथ में लिख दीजिए एंड 34 मिनट्स, ठीक है। ये मेरे बच्चे आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास वो टाइम है जिसमें हादी जो है वो एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन। 2 कार्स है बेटा जो एक दूसरे के मुखालिफ टाउन से स्टार्ट करती है मूव करना, एंड हेड टूवर्ड ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ मूव करती है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 240 किलोमीटर। उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 240 किलोमीटर का है। वन ट्रैवल एट x किलोमीटर पर आवर, एक जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एंड द अदर एट x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो है वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे गुजरने के बाद ये एक दूसरे को मिलती हैं, यानी ऑपोजिट साइड से आ रही है तो एक पॉइंट पे आकर दोनों मिलती हैं, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार। इन दोनों कार्स की स्पीड जो है वो आप मालूम कीजिए। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बेटा, डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले जो उसने बताया टोटल डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान वो नोट कर लीजिए, 240 किलोमीटर का फासला, जब अभी वो मूव करना शुरू नहीं हुई, ठीक है, पहले से ही शुरू में उनके दरमियान 240 किलोमीटर का फासला था। फिर बेटा उसने बताया स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, उसको आप कह दिए जी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द सेकंड कार को उसने बोला x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, वो नोट कर लीजिए। और इसके अलावा बेटा वो टाइम नोट कीजिए जिस टाइम के बाद दोनों एक दूसरे को मिलती हैं, यानी कि दोनों कार जो है वो इतना फासला तय, इतना टाइम तक वो ट्रैवल करती है, ठीक है, 2 घंटे तक दोनों कार ट्रैवल करती हैं, फिर जाके वो एक दूसरे को मिलती हैं, ठीक है बेटे। अच्छा तो हमने मालूम क्या करना है, दोनों की स्पीड, एक को स्पीड को हमने x कहा था, दूसरे की स्पीड को हमने x प्लस 10 कहा था बेटा, तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पे एक फिजिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, जो मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दिया था बेटा, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। इसका आपने मेरे बच्चों इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ आप इसको मालूम कर लेंगे। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप ऐसा देखोगे भाई एक गाड़ी जो है ना वो आपकी ये गाड़ी है, ठीक है ना, ये गाड़ी जो है वो मूव करती हुई जा रही है इसकी तरफ, ठीक है, ये एक गाड़ी है, और इधर से बेटा ये दूसरी गाड़ी आ गई है, ठीक है, और ये मूव करके जा रही है इसकी तरफ, ठीक है। इसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अब इनके दरमियान जो फासला है जब ये चलना शुरू हुई थी, ये फासला मेरे बच्चे है 240 किलोमीटर का, ठीक है बेटा, समझ आ रही बात की। अच्छा अब इसने भी मूव करना शुरू कर दिया, इसने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे फर्ज कर ले यहाँ पे आप, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा आगे चली जाएगी, ये कम आगे जाएगी। लेट्स सपोज फर्ज करें कोई एक पॉइंट यहाँ पर होगा जिस पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों मिलती हैं।
और इनको टाइम गुजर जाता है 2 घंटे। 2 घंटे ये ट्रैवल करके आ गई है, यहाँ पहुंची है, 2 घंटे ये ट्रैवल करके यहाँ पे आके पहुंची है, इधर इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पर आके दोनों पहुंच गई हैं, इस पॉइंट पे आके दोनों बच्चे यहाँ पर वो मिली हैं। अब आप ये नोट कीजिए कि ये कितना फासला तय करके आई है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है, इसको बेशक D1 कह लें, इसको D2 कह लें, कोई भी नाम दे दें। ये दोनों फासले जो आप नोट करें, ये कितना फासला तय करके आई है, ये कितना फासला तय करके आई है, उन दोनों फासलों को जमा करेंगे वो किसके बराबर होगा, 240 किलोमीटर के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि ये फासला और ये फासला जमा करेंगे 240 किलोमीटर बनता है। तो अब बेटा हमने यही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है कि हम इसका फासला निकालेंगे जो तय करके आई है, इसका फासला निकालेंगे जो तय करके आई है, ठीक है, दोनों को जमा करेंगे वो बराबर होगा 240 के, उसी से हमारी इक्वेशन बनेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। और वो फासला कैसे निकालेंगे, फासला बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम की। तो चलो जी, काम हमारा अब आसान हो गया। अब हम लिखते हैं जी डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम कितना लग गया जिसको, 2 आवर्स, और उसका जो वेलोसिटी है कितनी है जी, x है, फर्स्ट कार की वेलोसिटी x है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा जी 2x, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार, डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार, ठीक है, 2 घंटे ट्रैवल करके आई है, टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है उसकी, x + 10, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगी आपके पास, 2x + 2 × 10 20, ठीक है। अच्छा, अब ये फासला और ये फासला, ये D1 D2 मैंने नाम दिए थे, इनको जमा करें तो पूरा 240 नहीं बनता। सो हम इस तरह करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा जो फासला उन्होंने तय किया, सही है बेटा, वो कितना होगा, वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी, इसका फासला आ गया 2x, इसका फासला आ गया बेटा 2x + 20, दोनों को जमा करें तो वो बन जाता है 240, ठीक है, किलोमीटर में। बट इसका मैं अभी यूनिट नहीं लिखूंगा वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। 2x + 2x कितना हो जाएगा, 4x + 20 = 240। अब बेटा 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x = 240 - 20, तो बेटा 240 में से 20 गएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 220। अब बेटे यहां पर ऐसा करें, x को इधर रहने दें, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 220 / 4, तो बेटा डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको आंसर 55, x = 55। अब x क्या था, स्पीड थी, है ना, उसका यूनिट क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो लिख दीजिए किलोमीटर पर आवर, ये x है, यानी पहले वाली की जो स्पीड है। अब दूसरे की स्पीड क्या थी, x + 10, तो फिर x + 10 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 55 + 10 = 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहां लिखना था माइनस। तो ये मेरे बच्चे आपके पास दोनों आंसर आ गए, जो पहली वाली है उसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी वाली है उसकी स्पीड जो है 65 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं जी, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार = x, ये आ गया। इधर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ सेकंड कार, तो बेटा वो x + 10 थी तो वो आपके पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days। राशिद एक घर को 6 दिन में पेंट कर सकता है, बट इफ दे गेट अ हेल्पर, अगर वो एक हेल्पर को साथ ले ले, ही कैन डू इट इन 4 days, यानी हेल्पर के साथ मिलके अगर इकट्ठा काम करें तो ये 4 दिनों में एक काम को मुकम्मल कर सकते हैं, यानी घर को पेंट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना टाइम ये लेगा द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, अगर हेल्पर अकेला इस घर को पेंट करे तो वो कितने टाइम में इसको पेंट करेगा। इंतहाई आसान, लजीज, मजेदार क्वेश्चन बेटा। तो सबसे पहले आप ये लेट कर लें कि जो चीज हम मालूम करना चाह रहे हैं ना कि हेल्पर कितने दिनों में या कितने टाइम में एक घर को पेंट करेगा, तो हम यहाँ पे उसी को लेट करते हैं कि वो x है, ठीक है ना, हेल्पर टेक्स डेज = x, यानी x डेज के अंदर जो है वो इसको वो पेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम जो राशिद है ना, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो निकालेंगे। तो राशिद रेट ऑफ वर्क जो है वो 1/6, यानी कि एक घर पेंट करता है 6 दिनों में, तो 1/6 आ गया, ऊपर काम नीचे क्या आता है आपके पास, टाइम आता है, सही है। तो ये इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया। उसके बाद बेटा फिर दूसरा जो है वो हेल्पर, क्योंकि हेल्पर का हमें पता नहीं है ना, तो हमने x सपोज किया था कि x डेज के अंदर एक काम को मुकम्मल करता है, तो उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क निकलेगा वो 1/x निकलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दोनों का इकट्ठा जो है वो उसने कहा कि एक काम को या एक घर को जो है वो 4 दिनों में वो पेंट कर सकते हैं अगर वो इकट्ठे काम करें तो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टुगेदर रेट। तो जो इनका टुगेदर रेट है वो एक हाउस को 4 डेज में पेंट करते हैं अगर दोनों हेल्पर और ये मास्टर साहब दोनों मिलकर करें तो, ठीक है, 1/4, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई दोनों का जो रेट जमा होता है तो टुगेदर वाला रेट बनता है। तो इसी स्टेटमेंट को जो कि हम पहले भी इस्तेमाल करते हैं दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमें ये पता चला कि जो रेट ऑफ हेल्पर है और जो रेट ऑफ राशिद है, दोनों को जमा करेंगे तो टुगेदर रेट मिलेगा। तो करते हैं जमा, 1/6 ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ क्या कह लें उसको जी, राशिद। उसके बाद फिर रेट ऑफ वर्कर कितना जी, वो है हमारे पास बेटा 1/x, और इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रेट बनता है बेटा 1/4, यानी दोनों का टुगेदर रेट,
ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, अब आप ऐसा करेंगे कि इधर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो 6 और x है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इज इक्वल्स टू 1/4। अगले स्टेप में बेटा ये करेंगे, आपके ये जो 4 डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई कर दें, 6x को उधर कर दें। ये 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा 6x ही रहेगा, 4 इधर लिख देंगे ऐसे, और x प्लस 6 के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू एक्स बेटा बन जाएगा 4x, और 6 चौके 24 बराबर है 6x के। अब मेरे बच्चे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो 4x है इधर ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगा 6x माइनस का 4x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 24। समझ गए? अच्छा, अब इन 6x में से 4x गए तो बन जाता है आपके पास 2x। 2x इज इक्वल्स टू 24 आ गया। हमें बेटा चाहिए वैल्यू किसकी, x की वैल्यू चाहिए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 24 डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरे बच्चों आपके पास इक्वल होगा x इज इक्वल्स टू 12 के। ठीक है, सो 12 डेज जो है ना वो लेगा इसको, वो कंप्लीटली पेंट करेगा। क्योंकि हमने जब शुरू में क्वेश्चन में नीचे जो टाइम दिया था ना वो डेज में लिया था, 1 हाउस इन 6 डेज, तो इसलिए जो हमारे पास टाइम निकल कर आएगा बेटा वो डेज में ही आएगा। तो हम लेंगे इसमें कि हेल्पर विल टेक 12 days to paint alone। ठीक है, तो अकेला अगर ये पेंट करेगा बेटा तो ये 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, Ishmael runs 10 km in 2x divided by x plus 4 hours if her average speed is 8 km per hour, find value of x। बेटा कहा जा रहा है कि इस्माइल जो है वो 10 किलोमीटर दौड़ता है इतने टाइम के अंदर, ठीक है, और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। आप फाइंड कीजिए x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि x की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो लिखा हमने x और सामने क्वेश्चन मार्क बना दिया, और हमें बताया गया जी डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, जो टाइम है वो 2x/4 का है, और एवरेज स्पीड बेटा जो बताई गई है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब याद रहे सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला आना चाहिए बेटा। फिजिक्स के अंदर एवरेज स्पीड कहा जाता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को। ठीक है, जो फासला आपने कवर किया और जितने टाइम में कवर किया उन दोनों को डिवाइड करें तो ये स्पीड आपके पास एवरेज स्पीड ही आती है। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर बेटा आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, और उसने बताया कि इसकी जो एवरेज स्पीड है बेटा वो 8 है, तो आप यहां पर एवरेज स्पीड की जगह लिख देंगे 8, और डिस्टेंस जो टोटल इसने कवर किया बेटा वो 10 है, तो लिख देंगे 10, और डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम जो उसको लगा बेटा वो x डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 है, तो यानी लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय x प्लस का 4। तो ये बेटा आपके पास आ गया। अब देखें ये यहां पर पूरी ब्रैकेट 10 के नीचे डिवाइड हो रही है, उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं जी 8 इंटू आ गया 2x डिवाइडेड बाय x प्लस का 4, और ये आपके पास इक्वल है जी 10 के। ठीक है बेटा, अब आप जो है वो 8 को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 16x आ गया, और डिवाइडेड बाय आ गया x प्लस का 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। अब उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये जो x प्लस 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा 16x इज इक्वल्स टू 10 इंटू x प्लस का 4 आ गया। अब बेटा 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16x। आपको बेटा वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो 10x इधर है उसको इस तरफ लेके आओ ताकि इसको x को हम पहले इकट्ठा कर सकें, तो 16x इधर आके ये माइनस का 10x बनेगा, और इधर बेटा आपके पास रह जाएगा 40। अब अगर आप 16x में से 10x निकालेंगे तो बेटा मिलेगा आपको 6x, एंड 6x इज इक्वल्स टू आ गया 40 के। आपको चाहिए वैल्यू x की, और 6 साथ में फिर नहीं चाहिए तो 6 उधर भेज दें, जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा 40 डिवाइडेड बाय कर लीजिए आप 6। तो जब आप 40 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 2 के टेबल पे कटिंग करने के बाद ये आपको वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 3। फिर आप 20 डिवाइडेड बाय 3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो वैल्यू क्या मिलेगी जी आपको 6.6666 में चलती चली जा रही है, तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है जी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, तो x इसी तरह रहेगा बेटा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 6.6 और नेक्स्ट डिजिट तक आप देख लें, बाकी आप स्किप कर दें। अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे, 6 7 कर देंगे, तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, फहद रन्स 600 मीटर एट सर्टेन पेस। फहद किसी एक स्पीड के साथ 600 मीटर तक दौड़ता है, एंड देन डबलिंग हिज स्पेस, और उसके बाद अपनी स्पीड को वो डबल कर देता है, डज अनदर 600 मीटर, और 600 मीटर और दौड़ता है। इफ इट टुक्स 2.5 मिनट्स, अब बेटा आपकी बुक में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2.5 लिखा हुआ है, लेकिन ये मिनट्स बन सकते हैं। ठीक है, इफ इट टुक्स 2.5 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर, अगर ये टोटल जो 1200 मीटर का डिस्टेंस है यानी 600 जमा 600, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 2.5 मिनट लगते हैं। ठीक है, फाइंड द पेस, तो आप पेस मालूम कीजिए यानी स्पीड मालूम कीजिए, ही स्टार्टेड एट, जिसके साथ उसने दौड़ना शुरू किया था, इन मीटर्स पर सेकंड, और वो मीटर्स पर सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो चीज हमने मालूम करनी है, हमने बेटा पेस मालूम करनी है। ठीक है, इन मीटर पर सेकंड, तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि स्टार्टिंग पेस जो है आपके पास x है और साथ में यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मीटर्स पर सेकंड। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद फिर लिखिए डिस्टेंस जो कवर किया जी, पहले जो उसकी इनिशियल पेस है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेस x, उसको हमने x का नाम दिया ना शुरू वाली पेस को, x पेस के साथ जो फासला तय किया बेटा वो 600 मीटर का है। फिर उसने अपनी स्पीड को डबल किया तो जो न्यू पेस आएगी उसके पास बेटा वो 2x आ जाएगी, और फिर जो उसने फासला तय किया डबल पेस के साथ बेटा वो कितना 600 मीटर का।
ठीक है। और जो टोटल टाइम लगा वो 2.5 मिनट्स है, जो कि 5/2 मिनट्स यानी 150 सेकंड्स बनते हैं। ये 2.5 मिनट है ना, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, फिर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, फिर अगले आधे मिनट के अंदर जो है वो 30 सेकंड, तो ये बेटा 150 सेकंड्स बन जाते हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है बेटा कि जो उसने बताया कि 1200 मीटर का जो टोटल फासला है वो 150 सेकंड में कवर होता है। उसमें से जो है वो कुछ फासला, कुछ जो टाइम है वो मूव करता रहा एक्स स्पेस के साथ, और कुछ टाइम वो मूव करता रहा 2x स्पेस के साथ। तो जो x स्पेस के साथ टाइम इसने मूव किया और जो 2x स्पेस के साथ मूव किया, इन दोनों को जमा करें तो टोटल टाइम आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो बेटा इस रिलेशन को आपने इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें, आपने क्या मालूम करना है, वो टाइम मालूम करना है जितने टाइम के लिए वो x स्पेस के साथ मूव करता रहा, फिर वो टाइम मालूम करना है जितने टाइम के लिए वो डबल पेस के साथ मूव करता रहा। इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, जो कि आपके पास 150 सेकंड बन जाती है। ठीक है, तो अब टाइम विद पेस x और विद पेस 2x निकालने का तरीका क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। ठीक है, तो ये स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला बेटा यही वाला इस्तेमाल करेंगे। स्पीड जो है वो जाके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो टाइम बराबर आ जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड के। तो इसके जरिए आप वो टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के लिए वो x स्पेस के साथ मूव करता रहा, वो कितने टाइम के लिए वो 2x स्पेस के साथ मूव करता रहा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी टाइम विद x स्पेस, तो वो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्योंकि फॉर्मूला कहता है टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड किया जाता है। डिस्टेंस उसने x स्पेस के साथ 600 मूव किया था और स्पीड उसकी x थी। ठीक है, और फिर जो उसका डबल पेस का जो टाइम है वो मालूम करना है, तो टाइम विद 2x स्पेस, तो फासला उसने इसमें भी 600 मीटर कवर किया और स्पीड इसकी 2x थी। तो यहाँ पे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 3 6 0 0, तो 300 बाय x आपके पास आ जाएगा। अब ये वो टाइम आ गया जो x स्पेस के साथ वो मूव करता रहा, और ये वो टाइम आ गया जितना वो 2x स्पेस के साथ मूव करता रहा। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ऊपर आपको इक्वेशन बनाई थी कि ये जो टाइम विद x स्पेस, तो वो टाइम बेटा आपके पास x स्पेस के साथ आ गया 600 डिवाइडेड बाय x का, प्लस फिर टाइम विद 2x स्पेस, वो बेटा आपके पास आ जाता है जी 300 और डिवाइडेड बाय आपके पास x आ जाता है। और इन दोनों को जमा करें तो टोटल जो टाइम उसने बताया था 2.5 मिनट्स, तो वो 150 सेकंड बनते हैं। सेकंड में बेटा इसलिए इसको कन्वर्ट किया क्योंकि उसने जो हमसे पूछा है आंसर में, उसने कहा है जी मीटर्स पर सेकंड में, फासला मीटर्स में ही है और टाइम जो है वो सेकंड में होना चाहिए, तभी मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसा है, तो आप एक डिनोमिनेटर बना दीजिए, ऊपर लिखिए 600 प्लस 300 और डिवाइडेड बाय आ गया 150। अब बेटा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये 600 और 300 बन जाएंगे आपके पास 900, और ये जो x नीचे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150x। आपको बेटा जी x की वैल्यू चाहिए, तो x इधर ही रहेगा, 150 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा 900 बटा 150। तो बेटा आप 0 0 से कट जाएगा, यहाँ पर ये 0 0 से कट गया, तो 90/15 जो है ना आपके पास क्या बन जाता है, ये आ जाता है जी आपके पास 6 आंसर आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 15, तो 6 आंसर आएगा। 6 इज इक्वल टू x। अब x क्या था बेटा, x थी हमारे पास उसकी पेस, इनिशियल पेस, तो बेटा वो बन जाएगी 6 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि देखो हमारा जो टाइम था वो सेकंड में था और जो फासला हमने पुट किया बेटा वो मीटर्स के अंदर पुट किया है ना, तो 6 मीटर पर सेकंड जो बेटा आपके पास इनिशियल पेस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड। एक साइक्लिस्ट है जो कि 30 किलोमीटर का फासला तय करता है किसी एक स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर का इजाफा कर दिया जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसका जो सफर है वो 1 घंटा पहले मुकम्मल हो जाएगा। फाइंड स्पीड, स्पीड मालूम कीजिए। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बंदा किसी एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और वो 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगर वो अपनी स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रहा है उसमें 5 किलोमीटर पर आवर का इजाफा कर दे, तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। अब इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों, हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, फिर उसको हल करके हम इसकी जो स्पीड है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें नहीं पता शुरू से वो किस स्पीड से ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, और वही हमें क्योंकि मालूम भी करनी है, तो हम उसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो फासला बताया करता है बेटा वो है आपके पास 30 किलोमीटर का। सही है, तो अब उसकी जो नई स्पीड है जिसमें वो इजाफा करेगा और फिर मूव करेगा, वो बेटा क्या है, पहले वाली स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा। पहली वाली स्पीड तो पता ही नहीं थी, हमने तो x सपोज किया था, तो फिर जो नई स्पीड होगी वो x + 5 यानी उससे 5 ज्यादा। ठीक है, न्यू स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो उसने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की ना कि एक स्पीड x है और एक स्पीड x + 5 है, x स्पीड के साथ जो जितनी देर में पहुंचेगा और x + 5 की स्पीड के साथ जितनी देर में पहुंचेगा, उन दोनों में 1 घंटे का फर्क है। ठीक है ना, अच्छा जी, तो यहां पर मैंने वही बात लिख दी बेटा, देखें डिफरेंस ऑफ टाइम इन जर्नी। ठीक है, अलग अलग स्पीड के साथ जो फासला तय किया गया ना, ठीक है, तो उनमें जो टाइम का फर्क आएगा वो 1 घंटे का आएगा। एक स्पीड यानी जो कि x थी उसके साथ, और दूसरी स्पीड जो कि x + 5 है उसके साथ जब आप फासला तय करेंगे तो 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी बात को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यूं लिख देना है जी, टाइम विद स्पीड x, अगर आप x स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे फिर कितना टाइम लगेगा, टाइम विद स्पीड x + 5, अगर आप x + 5 की स्पीड से ट्रैवल करके जाएंगे तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा इस 30 किलोमीटर के सफर को मुकम्मल करने में। इन दोनों का जो फर्क है ना, इन दोनों के टाइम में फर्क वो बराबर है बेटा 1 के। ये वही बात थी जो आपको स्टेटमेंट में बताई गई थी और आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब दो चीजें निकाल के यहाँ पुट कर दो, टाइम कितना लगा विद स्पीड x
और टाइम कितना लगता है अगर आप स्पीड x प्लस 5 के साथ मूव करते हो। बात समझ रहे हो ना? अगर आप x स्पीड से जाओ तो फिर कितना टाइम लगेगा, और अगर आप x प्लस 5 की स्पीड से जाओ तो फिर कितना टाइम लगेगा, उन दोनों टाइम को निकाल के इसके अंदर पुट कर दोगे, ठीक है, और आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब वो टाइम हम कैसे निकालेंगे बेटा? फिजिक्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू vt, इसकी हेल्प से मालूम करेंगे। अब क्योंकि हमें टाइम चाहिए ना, तो टाइम इधर रहेगा और जो स्पीड है वो जाके डिस्टेंस के नीचे डिवाइड हो जाएगी, ये देखें। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। इस फॉर्मूले के जरिए मेरे बच्चों हम ये दोनों टाइम निकालेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी टाइम विद स्पीड x या पेस x, ठीक है। वो क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो उसने 30 किलोमीटर का तय किया और स्पीड उसकी x थी, तो 30 बाय x। फिर टाइम विद स्पीड या पेस x प्लस 5, जब वो x प्लस 5 की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ जाएगा फिर उसको कितना टाइम लगेगा? सो उसमें बेटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है। डिस्टेंस वही 30 किलोमीटर का है और स्पीड अब उसकी x प्लस 5 हो चुकी है, ठीक है। तो ये दो टाइम आपके पास आ गए। ये दोनों टाइम की वैल्यू ना इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। तो ये देखिए बेटा, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। ये आ गया हमारे पास x स्पीड के साथ फासला, ये आ गया x प्लस 5 की स्पीड के साथ फासला। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल रखना कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपने निकालनी है। बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर में x है, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। देखो ऊपर तो सेम है ना, 30 ये x है और ये x प्लस 5। क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ठीक है। अगर कम स्पीड से जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम बड़ा होता है। अगर वो ज्यादा स्पीड से जाएगा तो कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम छोटा होता है। बड़ा वाला टाइम यानी ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम बराबर है 1, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम देना है। तो एलसीएम देते हुए क्या करेंगे, x प्लस 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 माइनस, फिर आप x को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30x आ जाएगा। फिर आप x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 लिख लें। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे है इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 को x मल्टीप्लाई किया तो 30x, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 माइनस 30x उसी तरह से रहा। x इंटू x का स्क्वायर आ गया, x इंटू 5x आ गया, इक्वल टू 5 ऐसे ही रहा। अब बेटा क्या करोगे जी, आप ये 30 प्लस का 30 माइनस का आपस में काट जाएंगे, ऊपर सिर्फ 150 रह जाएगा, नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है पूरे का पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 इज इक्वल टू, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेम वही रहेगा, x का स्क्वायर प्लस 5x। उसके बाद क्या करेंगे, 150 जो इधर प्लस का था इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है, इस तरह से फैक्टराइज करना है कि दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 150 आए माइनस का, उनको जमा करें तो प्लस का जो है वो 5 है। तो ये बहुत आसान है, 150 है ना, तो 10 इधर 15 करेंगे तो 150 आ जाता है। और उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप प्लस का 15 करते हैं और माइनस का 10 करते हैं तो फिर आपको जवाब मिलता है जी प्लस का 5, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपको माइनस 150 मिल जाता है। तो ये दो नंबर फाइनल हो गए, प्लस का 15 माइनस 10। अगर नहीं आता समझ तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी बेटे, ये 5x की जगह पे हमने लिख दिया प्लस का 15x माइनस का 10x और माइनस 150। अब ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। इन पेयर में से बेटा आपने कुछ कॉमन लेना है। पहले पेयर में से देखिए x का स्क्वायर इधर है, उधर x है, x कॉमन ले लें, एक x बाकी रह जाएगा, प्लस का 15 रह जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से जो है वो माइनस माइनस कॉमन आ जाता है, 10 1 10 और 10 15 150 होता है, तो 10 भी कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन जाने से ना इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, माइनस 10 कॉमन चलेगा प्लस का x, और माइनस कॉमन जाने की वजह से यहाँ प्लस आ गया, और इसको इससे डिवाइड करते हैं 150 बटा 10 करेंगे तो 15 जवाब आता है। तो यहाँ पे आप वही चीज नंबर लिखते हो, ठीक है। अब बेटा देखो इन दोनों पार्ट्स के अंदर ना x प्लस 15 की पूरी ब्रैकेट जो है वो सेम है। पूरी ब्रैकेट को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ x प्लस 15, और फिर यहाँ से कॉमन जाने के बाद ये रह जाएगा x, फिर ये माइनस और ये कॉमन जाने के बाद रह जाएगा माइनस का 10। उसके बाद फिर क्या होगा, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करो और x की वैल्यू यहाँ से निकालो। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी आपको माइनस का 15, x की वैल्यू मिलेगी 1 आपको प्लस का 10। अब स्पीड या तो 0 हो सकती है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो आपके पास स्पीड आएगी वो आएगी जी 10 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर है।